ओमकार की तुलना सब श्रवण कुमार से करते थे। उसके लिए इस दुनिया में माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता था। वो उनकी सारी बातें बिना कुछ सवाल जवाब किए मान लेता था। अपने माँ बाप की मर्जी से ही उसने सीमा नाम की लड़की से शादी भी कर ली। शादी के अगले दिन से ही सीमा ने एक सुशील आज्ञाकारी बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दिया। सुबह उठकर किचन संभालना, घर के सारे कामकाज करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, इन कामों में उसका पूरा दिन बीत जाता। लेकिन शाम होते होते उसके मन में एक उत्सुकता सी होने लगती ओमकार के घर वापस आने की। काम से आते ही बिना एक नजर सीमा पर डाले ओमकार सीधा अपने माँ बाप के कमरे में चला जाता और एक कोने में बैठ के कुछ पढ़ना शुरू कर देता। सीमा खाना लेकर उसके पीछे जाती। अरे बहू, आओ तुम भी इधर बैठो। जी वो मैं इनके लिए खाना लाई थी। आज तुमने क्या बनाया है? सीमा ओमकार की तरफ बड़ी उत्सुकता से देखती है। अब जी पालक पनीर माँ जी, वो इनको पसंद है ना? हाँ, पालक पनीर मुझे पसंद है, लेकिन सिर्फ माँ के हाथ का। ओमकार की बात सुन सीमा को बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, सीमा भी किसी से कम खाना नहीं बनाती, तो खा के तो देख। माँ, आपको मालूम है ना कि मुझे सिर्फ आपके हाथ का खाना पसंद है। आप प्लीज मेरे लिए कुछ बना दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ओमकार का ये स्वभाव देखकर माँ थोड़ी परेशान सी हो जाती है। सीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो एकदम कमरे से दौड़कर बाहर चली जाती है। अगली सुबह सीमा फिर से ओमकार का दिल जीतने की कोशिश करती है। जब ओमकार नहाने जाते हैं तो उसकी शर्ट पैंट निकालकर उसके लिए इस्त्री कर देती है। वो जब नहाकर बाहर आता है, जी मैंने आपके ऑफिस के कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, वहाँ बेड पर रखे हैं। ओमकार बेड की तरफ देखता है और फिर सीमा की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, जब तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कौन से दिन क्या पहनना पसंद है, तो प्लीज अपनी तरफ से आगे बढ़ के काम मत किया करो। ये कहकर वो अपने कपड़े कपबोर्ड से निकाल कर पहनता है और ऑफिस के लिए चला जाता है। अपनी बीवी से इस तरह बात करना ये ओमकार का रोज का ही काम हो गया था, लेकिन फिर भी सीमा को उम्मीद थी। एक दिन हॉल में जब साथ में बैठकर सब लोग टीवी देख रहे होते हैं, ओमकार की माँ उससे कहती है, बेटा काफी दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, क्यों ना तुम बहू को कहीं घुमाने ले जाओ। इस तरह तुम दोनों को कुछ समय साथ बिताने के लिए भी मिल जाएगा। माँ, आपको तो मालूम है मुझे कितना काम रहता है। अभी इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ये सब सुन सीमा अचानक से अपने कमरे में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्या मिलता है तुझे ये सब करके? वो बेचारी जब से घर आई है, एक भी दिन तूने उसे एहसास नहीं दिलाया कि ये घर उसका है। पर माँ ठीक ही तो है ना, ये घर उसका नहीं आपका है और आप मेरे हैं। इतना कहकर ओमकार वहां से चला जाता है। देखा भाग्यवान, हमारा बेटा एक अच्छा बेटा तो है, लेकिन पति नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन ओमकार के पिताजी मित्तल जी को फोन करते हैं। अरे मित्तल जी, ओमकार के काम में पैसे लगाने से तो अच्छा है कि आप ये पैसा पानी में फेंक दीजिए। अब क्यों जी, क्या हुआ? अरे मैं खुद लगा चुका हूँ, सब डूब गए। तभी सोचा आपको बता दूं, आपके तो पैसे बच जाएं। अरे धन्यवाद जी। वैसे आपका नाम? आपका शुभ चिंतक। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। तभी ओमकार की माँ आ जाती है। अरे ये आप अपने ही बेटे के साथ? अरे भाग्यवान, ठहरो और देखो आगे आगे होता है क्या। एक दिन कमरे में बैठे हुए सीमा ओमकार को फोन पर किसी से बहस करते हुए सुन लेती है। ओमकार बहुत हड़बड़ी में कमरे में चक्कर काट रहा होता है। फोन पर बात करते हुए उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। लेकिन मित्तल जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने वादा किया था कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे।
मैं 2 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। अब आखिरी मिनट पर आप मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकते हैं? ओमकार गुस्से में फोन काट देता है। सीमा अपने पति की हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है और पूछती है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप अपनी इस उलझन को मेरे साथ बांट सकते हैं? तू इन चक्करों में मत पड़, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी ओमकार के माता पिता भी आ जाते हैं। अरे बेटा, क्यों परेशान है इतना, क्या हुआ? अरे पिताजी, मैं बर्बाद हो गया। मित्तल जी ने पैसे लगाने से मना कर दिया। अरे बेटा, टेंशन ना ले, तूने मेहनत की है ना, तो तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। इसी बीच सीमा बिना कुछ कहे अपनी अलमारी से अपने माँ बाप के दिए गहने लाकर ओमकार के हाथों में रख देती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारा स्त्री धन है। गहने तो बनते रहेंगे, लेकिन आपका प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए, और वैसे भी जो मेरा है वो आप ही का तो है। ओमकार को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोले। उसका ये निस्वार्थ त्याग देखकर हक्का बक्का रह जाता है वो। तभी उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, ये सच है कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है कि बीवी की जगह भी कोई नहीं ले सकता। आप ठीक कहते हैं पिताजी। चलो सीमा, तैयार हो जाओ, काम आकर करेंगे। कल गोवा जा रहे हैं तुम और मैं।